नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान खनिज सहायक एलडीसी भर्ती 2024 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिलअप कर पाओगे। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनके फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप राजस्थान खनिज सहायक एलडीसी भर्ती 2024 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको sso.rajasthan.gov.in के पोर्टल पे आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके सीधे यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि आपको अपनी एसएसओ आईडी यूजर नेम आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे और आपको अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। और जो कैप्चा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करके आपको अपने एसएसओ के पोर्टल के ऊपर लॉगिन हो जाना है। यदि किसी कारणवश आप अपनी एसएसओ आईडी भूल जाते हो या अपनी एसएसओ आईडी के पासवर्ड भूल जाते हो तो आई फॉरगेट माय डिजिटल एसएसओ आईडी पे क्लिक करके आप अपनी एसएसओ आईडी भी जनरेट कर सकते हो। आप उसके पासवर्ड भी आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपने एसएसओ के पोर्टल पर लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर एसएसओ के पोर्टल पर लॉगिन होते हो तो आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको विभिन्न सर्विसेज के ऐप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पर देख लीजिए कि रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऐप आपको इस प्रकार का दिखाई देगा। इस ऐप के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऐप के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर प्रेजेंट समय के अंदर जो वैकेंसी दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकली हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्लर्क ग्रेड सेकंड एंड जूनियर असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट का लिंक आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके आप अपना खनिज सहायक एलडीसी भर्ती 2024 का आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि आपको यहाँ पर क्लर्क ग्रेड सेकंड एंड जूनियर असिस्टेंट डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के लिंक के ऊपर अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपने यदि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर मैसेज हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने के लिए। यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण शुल्क आपने यहाँ पर सबमिट की हुई है तो आपका डायरेक्ट जैसे आप अप्लाई नाउ के लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट कैसे करना है उसका लिंक में उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर क्लिक करके आप अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आप कर सकते हो। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिंक के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ उसने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण शुल्क ऑलरेडी जमा किया हुआ है। तो डायरेक्ट जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि एंटर एप्लीकेशन नंबर, जो आपने सीईटी का एग्जाम दिया था 12 पास वाला, उसके एप्लीकेशन नंबर आवेदन संख्या आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। यदि जो सीईटी 12th लेवल का एग्जाम दिया था उसका जो फॉर्म का प्रिंट आउट लिया था उस प्रिंट आउट के ऊपर आपको ये एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। फिर भी किसी कारणवश आपको अपने सीईटी 12th लेवल के एप्लीकेशन नंबर नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पर माय रिक्वायरमेंट पर क्लिक करके आप जैसे आप यहाँ पर माय रिक्वायरमेंट के लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपने अब तक जितने फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपको वापस हो जाएंगे। वहां से आप अपना फॉर्म को व्यू करवा के आप अपने एप्लीकेशन नंबर निकाल सकते हो। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने सीईटी 12th लेवल के एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिलअप कर दूंगा और यहाँ पर मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप यहाँ पर सीईटी के एप्लीकेशन नंबर फिलअप करने के बाद में आप सबमिट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लर्क ग्रेड सेकंड एंड जूनियर असिस्टेंट के लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप वहां पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर जो आपने ओटीआर क्या था, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या था, उसकी जो फीस सबमिट की थी उसका बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर हो जाती है। जैसे कि आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। यदि इसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन करना होता है, कोई भी संशोधन करना होता है तो आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना होगा। यदि आपका ये भी डाटा सही है तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस पे क्लिक करके आपको अपना नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करते हो तो आगे आपका फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए कि मेरा फॉर्म यहाँ पर ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद में ये देख लीजिए कि आपको अपना फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर 5 स्टेप यहाँ पर फॉलो करने होंगे। और यहाँ पर देख लेना है कि सबसे पहले आपको जो ओटीआई किया था वहां से आपकी यहाँ पर डिटेल फैच हो गई है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि आवेदक का नाम और आपका जेंडर और आपका आवेदक के फादर्स का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ।
जो आपने ओटीआर किया था ये सभी डेटा आपका वहां से फेच हो गया है, इसके अंदर आप कोई भी करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अपना ओटीआर आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक करना होगा। इसके बाद में फिर आपको मदर्स नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। मदर्स नेम फिलअप करने के बाद में आपकी कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। जिस कैटेगरी से भी आप बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी आपके अकॉर्डिंग। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यदि आप पेज कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ बताना होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से पेज कैंडिडेट हो। यदि आप पेज कैंडिडेट नहीं तो आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना होगा। यदि आप पेज कैंडिडेट आपको सिलेक्ट करते हो तो उसकी सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपका धर्म आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। मेरे केस के अंदर मैं जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता है, तो मैं यहाँ पर हिंदू धर्म सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आप अपना मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप मैरिड हो या रिमेरिड हो या अनमेरिड हो या डिवोर्सेस हो। आपके अकॉर्डिंग आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पर मैरिड पर क्लिक करना होगा। मैरिड पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने जीवन साथी का नाम भी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जीवन साथी का नाम देने के बाद में आपके जीवित बालकों की संख्या का विवरण भी आपको यहाँ पर देना होगा। जीवित बालकों की संख्या का विवरण आपको यहाँ पर कैसे देना है, जैसे कि 1/6/2002 से पहले आपके कोई जीवित संतान है तो उसका एंट्री आपको यहाँ पर ऐसे करनी है। यदि 1/6/2002 से पहले आपके कोई जीवित संतान नहीं है तो आपको यहाँ पर जीरो की एंट्री करनी है, और बाद में कोई संतान है तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर इस तरह से करनी है। यदि आपके कोई भी बच्चे कोई भी संतान नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 की एंट्री कर देनी है। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ वो यहाँ पर मैरिटल स्टेटस उसका अनमेरिड है, तो मैं यहाँ पर अनमेरिड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर अनमेरिड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जीवन साथी सपोज नेम का जो लिंक था, जो ऑप्शन था, वो यहाँ पर हाइड हो गया है। उसके बाद में आपको जीवित बालकों की संख्या के अंदर आपको यहाँ पर 00 की एंट्री कर देनी है। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अपने एक्टिव मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जिसके ऊपर आपको अपने एग्जाम और एडमिट कार्ड से संबंधित सभी डिटेल आपको इस मोबाइल नंबर पर सेंड की जाएगी। यदि आपके व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी यही है तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। इस तरह से आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी होगी, और बेसिक डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हो तो यहाँ पर देख लीजिए आपको अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपकी एक्टिव ईमेल आईडी जो कि आपके एसएसओ पोर्टल से डायरेक्ट यहाँ पर फेच हो जाएगी, जो आपने ओटीआर किया था वहां से फेच हो जाएगी, वहां से आपके आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर फेच हो जाएंगे। ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर कंफर्म करनी है, और कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर पूछा गया है कि अप्लाइंग के लिए आवेदन, क्या आप राजस्थान की अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। यदि आप राजस्थान की अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा। यदि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद में नीचे आपको अपना कॉर्पोरेट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो बात कर लेते हैं कि आप अपना कॉर्पोरेट एड्रेस कैसे फिलअप करोगे। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना विलेज पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर देना होगा, आपके तहसील ब्लॉक का नाम देना होगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पर देना होगा। फिर आपको अपना स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ये मेरा कोई कंफर्म डाटा नहीं है, केवल आपके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करने के बाद में आप किस गांव से बिलोंग करते हो, किस गांव में रहते हो, कहाँ के मूल निवासी हो, उस गांव का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपके एरिया के पिन कोड नंबर भी आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। फिर आपको अपना यहाँ पर जन आधार नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। यदि आपने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर वेरीफाई नहीं करवाया तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करवाना होगा। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी फॉर्म की सेकंड स्टेप पर्सनल डिटेल आपकी यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले आपको अपना डोमेस्टिक डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। डोमेस्टिक डिटेल आपको यहाँ पर कैसे फिलअप करनी है, यहाँ पर आपको अपना राष्ट्रीयता इंडियन सिलेक्ट करनी होगी। आपका गैर राज्य का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपका होम डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। होम डिस्ट्रिक्ट का नाम बिलोंग करने के बाद में आपका गृह ब्लॉक का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। गृह ब्लॉक का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आप कौन सी तहसील से बिलोंग करते हो उसका नाम भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपके विलेज का नाम आपको इस तरह से आपके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा सेटल इंडिया फॉर अदर कंट्री। यदि आप अदर कंट्री से किसी अन्य देश से आप इंडिया के अंदर सेटल हुए तो आपको यहाँ पर बताना यस करना होगा, और उसका नाम भी आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप किस कंट्री से यहाँ पर सेटल हुए हो। यदि आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद में कुछ स्पेशल कैटेगरी आपको यहाँ पर दी गई है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, और आपको यहाँ पर सर्विस स्टेटस भी आपको यहाँ पर बताना होगा।
यदि आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। आर यू स्पोर्ट पर्सन, यदि आप स्पोर्ट पर्सन हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने नेशनल खेला है या इंटरनेशनल खेला है। बट यहाँ पर मैं जिसका फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो स्पोर्ट पर्सन नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। उसी प्रकार क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक हो तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना होगा, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना होगा। यदि आप भूतपूर्व कैदी हो तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। क्या आप मौजूद राज्य सरकार के कर्मचारी हो? यदि आप मौजूद राज्य सरकार के कर्मचारी तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा और आपको बताना होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो, उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर करनी होगी। बट यहाँ पर मैं जिसका आवेदन कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हो तो नीचे आते हो तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि डू यू वांट टू एडिशनल एज सिलेक्शन, यदि आप आयु में छूट चाहते हो और इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। बट मैं इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर दूंगा। नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले अपनी सेकेंडरी की डिटेल, आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। तो 10th क्लास के अंदर आपके सब्जेक्ट ग्रुप क्या क्या थे उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने होंगे। आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की भी एंट्री कर सकते हो, तो आप यहाँ पर अपने नॉट एप्लीकेबल की भी एंट्री कर सकते हो। इस तरह से आपको अपने 10th के सब्जेक्ट के नाम आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यदि आप चाहो तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट की भी एंट्री कर सकते हो। आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देख लेना है। फिर आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास की थी, उस बोर्ड और विश्वविद्यालय का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ पर 10th क्लास आरबीएससी अजमेर से पास की थी, तो मैं यहाँ पर आरबीएससी अजमेर फिलअप कर लेता हूँ। यदि आपने सीबीएसई से पास किया तो आप यहाँ पे सीबीएसई दिल्ली की भी एंट्री आप इस तरह से आप कर सकते हो। बट मेरे केस के अंदर मैंने आरबीएससी अजमेर से पास की थी, तो मैं यहाँ पर आरबीएससी अजमेर की एंट्री कर दी है। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे कि आपके 10th क्लास में क्या रोल नंबर थे। ये डिटेल फिलअप करने के बाद में आपका रिजल्ट 10th क्लास का क्या था, सीजीपीए में था, ग्रेड में था या परसेंटेज में था। यदि सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पर सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा। सीजीपीए सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर उत्तीर्ण होने का यस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपने 10th क्लास पास की थी। फिर आपके 10th क्लास के परसेंटेज आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। बट यहाँ पर मैं जिसका भी फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ उसका 10th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था, तो मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद में उसका पासिंग होने का ईयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पासिंग होने का ईयर सिलेक्ट करने के बाद में उसके 10th क्लास के अंदर कितने परसेंटेज बने थे उस परसेंटेज की आपको इस तरह से एंट्री करनी होगी। आपकी मार्कशीट के अंदर ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप मिल जाएगी, वहां से देख के आपको इस भी एंट्री इस तरह से करनी होगी। 10th क्लास की डिटेल एंट्री करने के बाद में आपको अपनी सीनियर सेकेंडरी, आपको अपने 12th क्लास की एंट्री भी आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। 12th क्लास की एंट्री आपको यहाँ पर कैसे करनी है, सबसे पहले आपको अपने 12th क्लास के अंदर क्या सब्जेक्ट के उसके नाम आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। यदि आपके 12th क्लास में आर्ट्स था तो आपको यहाँ पर आर्ट्स की एंट्री कर देनी है। फिर आपने 12th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया था उस बोर्ड की भी आपको एंट्री इस तरह से करनी होगी। आपको अपने 12th क्लास के रोल नंबर आपको फिलअप करने होंगे, जो भी आपकी रोल नंबर है वो आपकी मार्कशीट के ऊपर आपको यहाँ पर सो जाएंगे। फिर आपका परसेंटेज आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा और 12th क्लास आपने कब पास किया था उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी और 12th क्लास के अंदर आपके क्या परसेंटेज थे उसकी एंट्री आपको इस तरह से कर लेनी है। 12th क्लास की एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिए कि तीसरे नंबर के ऊपर आपको अपने ग्रेजुएशन की एंट्री आपको करनी होगी। यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो, यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो आप इसको यहाँ पर खाली भी छोड़ सकते हो, क्योंकि इसकी एंट्री करना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क लगा हुआ नहीं है। जहाँ यहाँ पर एक रेड कलर का स्टार मार्क लगा हुआ है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप करना कंपलसरी है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी एंट्री कर लीजिए। आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया उसका नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे कि यदि आपने बीए किया हुआ तो आप यहाँ पर बीए की भी एंट्री कर सकते हो। यदि आपने बीएससी की है तो आप यहाँ पर बीएससी की भी एंट्री कर सकते हो। फिर आपने बीए बीएससी कौन से बोर्ड से कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपके ग्रेजुएशन के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। आपका रिजल्ट परसेंटेज में था या किस में था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर आपने ग्रेजुएशन कब किया था उसकी एंट्री आपको इस तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी और आपके ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज थे उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर इस तरह से करनी होगी। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको अपने कंप्यूटर के अंदर इसके अंदर कंप्यूटर एजुकेशन मांगी गई है, तो कंप्यूटर के अंदर आपने कौन सा कोर्स या डिप्लोमा किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपके कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए यदि आपने कोपा वगैरह किया हुआ है तो आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा।
यदि आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड द इंजीनियरिंग फॉर द पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में किया है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने ओ लेवल वगैरह किया है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। बट मेरे केस के अंदर मैंने 12th पास के RSCIT के बाद मैं यहाँ पर RSCIT सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर RSCIT का ऑप्शन किया हुआ है, वो भी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से। तो मैं यहाँ पर RSCIT किया हुआ है मेरे केस के अंदर, तो यहाँ पर मैं RSCIT यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। आपके केस के अंदर आपने कंप्यूटर के अंदर कौन सा डिप्लोमा किया है, ओ लेवल किया है या कोपा वाला किया है, कौन सा किया है, आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैंने RSCIT सिलेक्ट कर लिया है। RSCIT सिलेक्ट करने के बाद में आपको आपके RSCIT के अंदर क्या सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप का नाम फिलअप करना होगा। आपने RSCIT कौन सी विश्वविद्यालय से कौन से बोर्ड से किया है उसका नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। मेरे केस के अंदर RSCIT वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से किया है, तो यहाँ पर मैंने उसका नाम यहाँ पर फिलअप कर दिया है। फिर आपके RSCIT के जो रोल नंबर थे कि आपके ऊपर कॉर्नर में आपको सो जाएंगे, वो रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। फिर आपका RSCIT का रिजल्ट परसेंटेज में था या क्या था, या रिजल्ट अवेटेड है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड पे भी क्लिक कर सकते हो यदि आपके RSCIT का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, और आगे की डिटेल आपके यहाँ पर हाइड हो जाएगी। यहाँ पर आप अपने स्कूल नंबर भी फिलअप कर सकते हो। बट मेरे यहाँ पर RSCIT यहाँ पर कंप्लीट है, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा, और परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद में मैंने RSCIT यहाँ पर 2022 में कंप्लीट किया था, तो मैं यहाँ पर 2022 सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप ये RSCIT में कितने परसेंटेज थे उसकी एंट्री आपको इस तरह से कर देनी है। इस तरह से आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल फिलअप करनी होगी। जैसे भी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी फोटो और आपके सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा, और सिग्नेचर अपलोड करने पर भी आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपकी फोटो आप यहाँ पर देख लीजिए 50 KB से 100 KB के बीच में अपलोड करनी है, और सिग्नेचर आपके यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। यहाँ पर विजुअल बॉडी मार्क के लिंक पर आप यहाँ पर 9 मार्क की एंट्री कर सकते हो। ये सभी डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। आपको यहाँ पर प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जिसके अंदर भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहते हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर सेकंड प्रेफरेंस आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करना है, और थर्ड प्रेफरेंस आपको इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्ट मैक्सिमम 3 एंड मैक्सिमम आपको 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस सिलेक्ट करने होंगे। प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यहाँ पर अपने फॉर्म का प्रिंट व्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपके फॉर्म के प्रिंट व्यू को आपको यहाँ पर एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार की कमी या गलती आपको यहाँ पर दिखाई देती है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, और चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करना होगा। यदि आपने अपने फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लिया है, इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, तो आप डायरेक्ट चेक बॉक्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। वहां से आपको अपने फॉर्म की फाइनल प्रिंट आउट ले लेनी है। इस प्रकार से आप अपना राजस्थान कनेक्ट सहायक LDC भर्ती 2024 का फॉर्म फिलअप कर पाओगे। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।